औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, सजनों, साथियों, मित्रों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त अहबाब अहलो अयाल के साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में रोज़ाना एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो एक कॉमन क्वेश्चन है और हर डॉक्टर से और हर होम्योपैथ से पूछा जाता है कि हमें होम्योपैथ मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल करने का बेहतर और सही तरीक़ाकार क्या है। तो आज हम इस मौजू पर डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होने जा रही है। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम उसे अपनी तकलीफ़ बताते हैं। तकलीफ़ बताने के बाद हमारा होम्योपैथ हमारे लिए मेडिसिन तजवीज़ करता है, हमें मेडिसिन इस्तेमाल करने का तरीका बताता है और वो मेडिसिन लेकर हम अपने घर आ जाते हैं। जब हम अपने घर तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहला मरहला आता है कि इस मेडिसिन को स्टोर कैसे किया जाए, इस मेडिसिन को किस अंदाज में, किस तरीके से महफूज किया जाए। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए मैं चंद हदायत, चंद तरीके और चंद जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वो चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी मेडिसिन अपने घर में लाएँ तो आप उन्हें ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ बदबू ना हो, जहाँ खुशबू ना हो और जहाँ पर सूरज की रोशनी ना आती हो और जहाँ पर मकनातीसी अशिया ना हो। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है और ऐसी जगह अगर आपको आपके घर में अवेलेबल है जो कि लाजमी होगी, वहाँ पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन रख दें। याद रहे कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कभी भी फ्रिज में नहीं रखते, होम्योपैथिक मेडिसिन को कभी भी फ्रीज़ नहीं करते। इस चीज़ को आप ज़हन नशीन कर लें। दोस्तों, उसके बाद दूसरा मरहला ये आता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमने महफूज कर ली, अब इसका इस्तेमाल कैसे हो, इसका तरीक़ाकार क्या हो। तो मेरे दोस्तों, दूसरी पैथीज़ में आप बाज़ का बेहतियाती कर जाते हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन चूँकि बहुत हसास मेडिसिन होती हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करने से पहले चंद बातों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी मेडिसिन आपको भरपूर तरीके से फ़ायदा नहीं देंगी। अच्छा, वो क्या बातें हैं, आइए उन पे बहस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप मेडिसिन लाते हैं, रखते हैं, तो आपको हमारी पोटेंसीज़ में मेडिसिन दी जाती हैं। जो डाइल्यूशंस होते हैं 30 CH होगी, 200 CH होगी या इससे ज़्यादा ताकत की दवाइयाँ हो सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने फ़र्ज़ करें डाइल्यूशन को इस्तेमाल करना है तो उससे पहले कुछ इक़दामात जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है वो ज़हन नशीन कर लें कि आपके वजूद के ऊपर किसी किस्म की खुशबू ना हो, आपके लिबास पर किसी किस्म की खुशबू ना हो और आपके होंठों पर लिपस्टिक वगैरह किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। दूसरी दोस्तों, आप अगर शराब पीने के आदी हैं, गुटखा, पान, सिगरेट खाने पीने के आदी हैं, जो गलत चीज़ें हैं, इनको वैसे ही आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दें। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आप नशई हैं, इन चीज़ों के आदी हैं, तो एक बात ख्याल रखें कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक आप किसी भी नशे वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मेडिसिन का आपके वजूद पर कोई असर होने वाला नहीं। ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें। मेडिसिन लेने से 10 से 15 मिनट पहले आप अपने दांतों को साफ़ करेंगे, अच्छे तरीके से अपने मुंह से बदबू दूर करेंगे, अच्छे तरीके से अपनी ज़ुबान की मैल वगैरह ख़त्म करेंगे, दांतों का मैल ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर आपके मुंह में किसी किस्म का जायका है, किसी किस्म की बदबू है, किसी किस्म की ग़ज़ा के ज़र्रात मौजूद हैं, तो वो जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो मुमकिन है कि आपकी किसी मेडिसिन का एंटीडोट साबित हो और मेडिसिन की अफादियत ख़त्म कर दें। इसलिए मेडिसिन लेने से पहले 15-20 मिनट पहले कुली कर लें, अपने मुंह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें।
उसके बाद अपने आप डाइल्यूशन अपनी मेडिसिन को लें, जो कि 30 पोटेंसी में हो सकती है, 200 पोटेंसी में हो सकती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, उसके ढक्कन को आप खोलें। ढक्कन खोलने के बाद अपनी ज़बान पर डायरेक्ट आप 4 या 5 कतरे, या जो आपके डॉक्टर ने आपको हदायत दी है उसके मुताबिक 4 या 5 कतरे अपनी ज़बान पर डाल दें। दोस्तों, जब आप अपनी ज़बान पर वो कतरे डालेंगे तो उसके फ़ौरन बाद सांस अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें। उससे वो मेडिसिन टोटली आपके फेफड़ों में, आपके वजूद के अंदर समा जाएगी। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें वो 2 कतरे इस्तेमाल करवाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ मेरी तहकीक ये बताती है कि होम्योपैथिक में कतरे 1, 2 या 3 या 4 से फ़र्क नहीं पड़ता, ताहम फ़र्क पड़ता है कि वो मेडिसिन दिन में कितने वक्फे से कितनी मरतबा आप ले रहे हैं, यानी अपने वजूद को, अपने इम्यून सिस्टम को आप कितने स्ट्रोक दे रहे हैं, कितने स्ट्रोक मार रहे हैं। तो ये होम्योपैथिक में सबसे अहम चीज़ है। कतरे आपके 1, 2, 3, 4 ऊपर नीचे हो जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। एक स्टैंडर्ड तरीका मैंने आपको बताया कि आप 4 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे डाल लें। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको 2 कतरे इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों, उसके बाद इस मेडिसिन को अगर आपके बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जो कड़वी चीज़ लेना नहीं चाहते या जो कड़वी चीज़ खाना पसंद नहीं करते, तो आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का एक और तरीका भी बता रहा हूँ जो कॉमन है, होम्योपैथ लाजमी यूज़ करते हैं। वो ये है ग्लोब्यूल्स होम्योपैथ में आती हैं मुख्तलिफ साइज़ की। उसमें 20 नंबर होती है, 30 नंबर होती है, 40 नंबर होती है, और भी मुख्तलिफ साइज़ हो सकते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं जो 1.5 ड्राम, 1 ड्राम, 2 ड्राम, 3 ड्राम के होते हैं। आप ग्लोब्यूल्स लेंगे, उसके अंदर डाल लें और उसके ऊपर आप अपने होम्योपैथिक डिल्यूशन के 10 से 15 कतरे डाल लें और फिर उसको शेक कर लें। अच्छी तरह शेक करने के बाद आप उनमें से, अगर आप बड़े हैं, ग्लोब्यूल्स के साइज अगर बड़े हैं, तो आप 4 ग्लोब्यूल्स एक वक्त में ले सकते हैं। अगर ग्लोब्यूल्स के साइज छोटे हैं तो आप 6 ग्लोब्यूल्स एक वक्त में ले सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको 2 से 3 ग्लोब्यूल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, ये तरीका लाजमी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमारी एक बहुत अहम चीज़ वो है मदर टंक्चर। दोस्तों, मदर टंक्चर लेने का तरीक़ाकार मैं बड़ी वजाहत के साथ आपसे बयान करूंगा, क्योंकि मैंने जितनी वीडियोस देखी या जितना यहाँ पे आम लोगों से सुना, किसी ने इस अंदाज में बताने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, मदर टंक्चर लेने का एक आम सादा सा तरीका है जो आपको समझाया जाता है या बताया जाता है कि आप इसके 10 से 15 कतरे गुनगुने 1 कप पानी के अंदर डालें। कैसे डालें? पहले आप कतरे डालेंगे, उसके बाद आप गुनगुना पानी डाल देंगे, फिर उसको आप मिक्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सिप की शक्ल में आप उनको पी लेंगे। तो यह तरीका आपको बताया जाता है। आपके डॉक्टर्स भी आपको इसी तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करने की हदायत करते हैं और आपको अपने डॉक्टर की नसीहत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक मदर टंक्चर लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले दिन अगर अपनी ज़ुबान पे डायरेक्ट एक कतरा डालें, लेकिन चूँकि मदर टंक्चर बहुत सख्त होता है, तेज़ होता है, उसका जायका तेज़ होता है, अगर आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप गुनगुने पानी में 1 कप पानी में 1 कतरा पहले रोज़ फर्स्ट डे आप लें और उसे सिप सिप लेकर पी जाए। दूसरे दिन आप उतने पानी में 2 कतरे डालेंगे, उसको सिप सिप करके पी जाएं। तीसरे दिन आप 4 कतरे डालेंगे, चौथे दिन आप 8 कतरे डालेंगे। इसी तरह रोज़ आप उनकी तादाद डबल करते जाएंगे। जहां जिस मौके पर आप महसूस करें कि उस रोज़ मेडिसिन लेने से आपके वजूद में बहुत सख्त एग्रीवेशन हुई, आपके वजूद ने बहुत सख्त रिएक्शन दिखाया, आपके वजूद ने उस दवा के बहुत सख्त असरात शो किए, तो वहाँ पे आप रुक जाएं, मदर टंक्चर लेना बंद कर दें।
उन असरात को अपने वजूद से दूर होने दें, ख़त्म होने दें, और उसके बाद अगर 16 कतरों की तादाद पे वो एग्रीवेशन हुआ था, वो असरात ज़ाहिर हुए थे, वो साइड इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर जिन्हें आप अपने लफ्ज़ों में कह सकते हैं ज़ाहिर हुए थे, 16 कतरों पे अगर ज़ाहिर हुए थे, तो आप उसका निस्फ यानी 8 कतरे रोज़ाना लें। वो आपकी जेन्युइन आपकी बॉडी के लिहाज से, आपके वजूद के लिहाज से मदर टिंक्चर की आपकी खुराक होगी। लेकिन चूँकि ये मुश्किल मरहला है, टाइम चाहिए, तो आजकल आप भी मसरूफ़ हैं, डॉक्टर्स भी मसरूफ़ हैं, तो जो आपके डॉक्टर ने आपको नसीहत की, आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और आपके डॉक्टर की हदायत यही होगी कि आप 10 से 15 कतरे 1 कप नीम गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आप पहले कतरे डालें, उसके बाद पानी डालें और उसे सिप सिप करके पी जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात मेरे सज्जनों साथियों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए आगे का सफ़र करते हैं। हमारी कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन होम्योपैथिक में ट्राइट्यूरेशन के ज़रिए तैयार की जाती हैं, जो टेबलेट्स की शक्ल में होती हैं, डिस्क्स की शक्ल में होती हैं। तो दोस्तों, उन मेडिसिन को लेने का तरीका ये है कि आप उस मेडिसिन की शीशी का ढक्कन खोल लें, ढक्कन के अंदर 2 टेबलेट, अगर आप बड़े हैं तो 4 टेबलेट आप रखें, अपने मुंह पे डालें और उनको आस्ता आस्ता चूस लें। अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको 2 टेबलेट आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों से भी अर्ज करें, रिक्वेस्ट करें कि वो उस टेबलेट को चूस लें। बाज़ का टेबलेट्स जो है उनका साइज़ बड़ा होता है। अगर टेबलेट्स का साइज़ बड़ा है तो अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप उसे इस्तेमाल करें। नॉर्मली कहा जाता है कि आप 2 टेबलेट ले लें, अपने बच्चे को 1 टेबलेट इस्तेमाल करवा दें। उसके बाद दोस्तों, हमारी बायोकेमिक मेडिसिन हैं, वो भी टेबलेट्स की शक्ल में आती हैं, पाउडर्स की शक्ल में आती हैं। दोस्तों, उसको भी इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप उसकी भी गोलियां, टेबलेट्स छोटे साइज़ में होती हैं, आप उन टेबलेट्स को भी आप इसी तरीके से अपने शीशी से खोलें, ढक्कन में डालें, अपने मुंह में डालें और उनको आप आस्ता आस्ता चूस लें। उनकी तादाद 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ये हदायत आप अपने डॉक्टर से लें, आपका डॉक्टर आपको बेहतर बताएगा। नॉर्मली 4 से 6 टेबलेट्स इस्तेमाल करने का कहा जाता है। बच्चों को 2 से 3 टेबलेट्स इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने ग्लोब्यूल्स वाली मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इत्तेफाक से आपकी ग्लोब्यूल्स वाली मेडिसिन ख़त्म हो गई है और मार्केट में वो मेडिसिन आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से सादा ग्लोब्यूल्स लें, उस शीशी के अंदर उन्हें डालें और उस शीशी को आप 3-4 मरतबा 5 मरतबा शेक करें और उसके बाद आप उन ग्लोब्यूल्स को इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपको वही फ़ायदा मिलेगा जो पहले आप अपने जिस पे दवाई डाली गई थी, आप इस्तेमाल कर रहे थे, आपको फ़ायदा हो रहा था। क्योंकि आपकी प्लास्टिक की शीशी जो है वो आपकी मेडिसिन को ऑब्जर्व कर चुकी होती है और जब वो ग्लोब्यूल्स आप दोबारा उसके अंदर डालते हैं तो ग्लोब्यूल्स प्लास्टिक से दोबारा उसकी रूहानी ताकत को, उसके असरात को, उसकी ताकत को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपकी दवाई की तरह फ़ायदा देते हैं, लेकिन ये आप उतनी देर इस्तेमाल करें जितनी देर तक आपकी असल मेडिसिन आपको नहीं मिल जाती। जब असल मेडिसिन मिल जाए फिर आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें। मदर टिंक्चर में दोस्तों एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख्याल में नॉर्मल डॉक्टर्स इस्तेमाल करवाते हैं तो रूटीन में मरीज़ उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है, मेरी तहकीक ये है कि मदर टिंक्चर जब आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर 1 ml लिख लें। उसके बाद जब भी आप उसे इस्तेमाल करें 2 ml लिख लें, दोबारा इस्तेमाल करें 3 ml लिख लें। जब आप 10 मरतबा उस मदर टिंक्चर को इस्तेमाल कर लें तो वो यूज्ड अप है। अब आप उसे इस्तेमाल करने के बजाय अपने डॉक्टर से नया मदर टिंक्चर लाएं, उसे इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसकी अफादियत, इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा होंगे। ताहम अगर आप मेरी बात से मुतफिक ना हो तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर की हदायत के ऐन मुताबिक उनका इस्तेमाल करें। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप लेते हैं तो आपको कुछ परहेज़ करना होती है जो आपके लिए ज़रूरी है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन की अफादियत को बहुत अच्छा कर देती है, उसके असरात को आपके वजूद में बहुत अच्छा कर देती है। वो क्या चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों? आपने लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा बिल्कुल नहीं खाना। कोई ऐसी चीज़ कच्ची इस्तेमाल नहीं करनी जिसकी बदबू हो, जिसका ज़ायका कड़वा हो, जिसका ज़ायका तुर्श हो।
تو ایسی چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے. لیمن سے، اچار سے اور تمام کھٹی چیزوں سے آپ سختی سے پرہیز کریں گے. میرے دوستو، اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تکلیف پریشانی نہیں ہوگی. آپ کی میڈیسن آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے جسم پر بھرپور طریقے سے اثر کرے گی. اچھا، اگر آپ کا ڈاکٹرز آپ کو ایک وقت میں علیحدہ علیحدہ میڈیسنز لکھ کے دے دیتا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ میڈیسن جب بھی آپ استعمال کریں گے، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد، یعنی آدھے گھنٹے کا وقفہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایک وقت میں علیحدہ علیحدہ میڈیسنز استعمال کرنے کا کہتا ہے تو ساتھ آپ کو ہدایات بھی دیتا ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں وہ ہدایات نہیں تو میری بات آپ ذہن نشین کر لیں، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک میڈیسن لیں، آپ اسے استعمال کریں تو دوسری ہومیوپیتھک میڈیسن کم از کم اس کے 20 منٹ کے بعد استعمال کریں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 5 منٹ بعد استعمال کر لیں، 10 منٹ بعد استعمال کر لیں، لیکن میری تحقیق کے مطابق اگر آپ 20 منٹ بعد استعمال کریں گے تو اس کے رزلٹ، اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے. دوستو، عام سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہم ہومیوپیتھک کے ساتھ ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ ہومیوپیتھک کے ساتھ ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ اگر آپ کسی مرض کے سلسلے میں ایلوپیتھک میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ ہومیوپیتھک میڈیسن لیں تو آپ اپنی ایلوپیتھک میڈیسنز کو جاری رکھیں، انہیں فوری طور پر ختم نہ کریں، ان کا فوری طور پر استعمال بند نہ کریں، اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایلوپیتھک میڈیسن لیں تو اس کے 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اور اگر آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بے انتہا فائدے ملیں گے. دوستو، میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت علم ملا ہوگا. ایک اور خاص بات، علم کی خاص بات آپ کے نالج میں لاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن لے کے آتی ہیں، تھوڑی تعداد میں، کوانٹٹی میں زیادہ ہوتی ہے، وہ گھر میں پڑی ہوئی کسی دوسری ہومیوپیتھک کی خالی شیشی کے اندر اس میڈیسن کو ڈال کے آدھا آدھا کر لیتی ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آدھی ابھی استعمال کریں، آدھی بعد میں استعمال کر لیں گے. یاد رکھو، جب آپ ایک میڈیسن کو کسی دوسری ہومیوپیتھک میڈیسن کی خالی بوتل کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس بوتل کو کم از کم 2 گھنٹے تک بوائل کیا ہوا ہونا ضروری ہے. کم سے کم 1 گھنٹہ، بہت مجبوری کی حالت میں 1 گھنٹہ اسے بوائل لازمی کریں. بوائل کرنے کے بعد دوسری میڈیسن اس کے اندر ڈالیں. اگر اسے بوائل کرنے کے بغیر آپ دوسری میڈیسن اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک نیا کمبینیشن بن جائے گا، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن خالی شیشی ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی تاثیر موجود ہوتی ہے، اس کی طاقت موجود ہوتی ہے. جب اس کے اندر آپ دوسری میڈیسن ڈالتے ہیں تو وہ ایک نیا کمبینیشن بن جائے گی جس کی کوئی پروونگ نہیں، وہ آپ کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. میرے دوستو، سجنوں، ساتھیوں، امید ہے میری آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سنا ہوگا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے جا رہی ہے اور فائدہ مند ثابت ہوگی. دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے اجازت دیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.